पढ़ने वाले हैं द सुनामी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे लोगों को कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं सुनामी की वजह से अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सुनामी होती क्या चीज़ है। सुनामी होती है वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। वेव्स किसके अंदर आती हैं? वाटर के अंदर। तो अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एरियाज, कोस्टल एरिया मतलब जहाँ जो भी एरियाज, जो भी लोग समुंदर के किनारे हैं या फिर जो भी लोग रिवर्स के किनारे पे रहते हैं या फिर उनके आसपास में रहते हैं रिवर्स के, तो वो लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं सुनामी से। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर, जहां पर इग्निशियस होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ सो रहे होते हैं एक रात को। तो उनकी वाइफ अचानक से सुबह 6 बजे उठती हैं और वो उनको उठाकर बोलती हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस भी इस चीज़ को देखकर सतर्क हो जाते हैं। वो फटाफट उठते हैं और केयरफुली जो उनका टेलीविज़न होता है उसको टेबल से नीचे रख देते हैं जिससे कि वो टूट ना जाए, और फिर वो बाहर की तरफ घर से निकलने लग जाते हैं। जो भी उनके फैमिली के और मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो घर के बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत बड़ी पानी की लहर देखने को मिलती है। वो देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इग्निशियस को थोड़ी देर में देखने को मिलता है कि जो उनकी वाइफ है और जो उनके बच्चे थे वो भी स्वेप्ट अवे हो गए थे, मतलब पानी की जो लहर थी वो उनको अपने साथ ले गई थी। और 3 बच्चे बचे थे जो उनके साथ थे। अब यहाँ पर यहीं से स्टार्ट होती है हमारी दूसरी कहानी, जो संजीव के बारे में है, जो कि एक पुलिसमैन थे। संजीव ने अपने आप को और अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर को बचा तो लिया था और वो बहुत सेफ थे, लेकिन तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है अपने गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ की, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। संजीव फटाफट पानी के अंदर कूदते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सुनामी के अंदर बह जाते हैं, स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर तीसरी स्टोरी निकल के आती है वो है मेघना के बारे में। मेघना 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसके पेरेंट्स और 70 और लोग उनके साथ इस वेव के अंदर चले गए थे। मेघना ने एक वुडन डोर के ऊपर बैठकर अपने कुछ दिन सरवाइव करे थे। बहुत मुश्किल से वो फ्लोट कर रही थी वाटर के ऊपर उस वुडन डोर पे बैठकर, और जैसे तैसे कर कर वो एक समुंदर के किनारे पहुंच जाती है और कुछ दिनों बाद पुलिस को वो मिल जाती है। तो ये कहानी है टिली स्मिथ के बारे में। ये कहानी शुरू होती है थाईलैंड से। टिली स्मिथ अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड के अंदर थे वो लोग, और सेलिब्रेट कर रहे थे हॉलीडेज को। जब टिली स्मिथ वाटर की तरफ जाती है, बीचेस की तरफ जाती है, तो उसको कुछ फोम टाइप चीज़ देखने को मिलती है वाटर के अंदर, और उसको कुछ साइंस और सिम्टम्स, मतलब उसको महसूस होने लग जाता है वहाँ पर कि सुनामी आने वाली है। अब इसको पता कैसे चलता है टिली स्मिथ को कि सुनामी आने वाली है? क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उसने अपने स्कूल के अंदर अपने जियोग्राफी टीचर से सीखा था कि सुनामी आने से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी सी के अंदर। वो सारी चीज़ें देखकर वो अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी बातें शेयर करती है। उसके पेरेंट्स ज़्यादा उसकी बात पर यकीन करते नहीं हैं, लेकिन फिर उसकी माँ को फील होता है कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और वो लोग जाते हैं एक होटल के अंदर, जहाँ पर वो मांगते हैं एक 3rd फ्लोर पर रहने के लिए कमरा, तो उन्हें वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जब सुनामी आती है तब प्रूव हो जाता है जो टिली स्मिथ ने सोचा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो सुनामी उस होटल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है और वो लोग बिल्कुल सेफली बच जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर बात हो रही है सिक्स्थ सेंस की। आखिर सिक्स्थ सेंस होता क्या है? कोई भी बड़ा डिजास्टर होने से पहले एनिमल्स को पता चल जाता है उसके बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग सिक्स्थ सेंस। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब इस सुनामी के अंदर 1,50,000 पीपल और भी इससे पता नहीं कितने ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए थे और मर गए थे, तब वहाँ पर ये देखा गया कि जो एनिमल्स थे उनकी काउंट बहुत कम थी, मतलब बहुत कम एनिमल्स इस सुनामी के अंदर मरे थे। यहाँ पर ये एक और चीज़ पता चलती है हमें कि जो याला नेशनल पार्क श्रीलंका के अंदर होता है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। लोग वहाँ पर विजिट करने आते हैं जनरली एनिमल्स को देखने। तो उस दिन वहाँ पर 60 विजिटर्स थे, जिसमें से सारे विजिटर
बह गए थे सुनामी के अंदर, लेकिन वहां पर बहुत कम ऐसे एनिमल्स थे जिनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा था। उनमें से सिर्फ ऐसे 2 ही एनिमल्स थे जिन पर इस सुनामी का इफेक्ट पड़ा था। वहां पर यह भी बताया गया है कि वहां पर जो 3 एलिफेंट लोगों को देखने को मिलते हैं नेशनल पार्क पे बीच के पास, वो भी बीच से दूर भाग रहे थे ऊंची जगह की तरफ। यहाँ पर एक और श्रीलंका के आदमी है जो ये बता रहा है कि जब वो रोज अपने डॉग्स को घुमाने ले जाया करते थे समुंदर के किनारे, तो सुनामी वाले दिन वो डॉग्स बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो घूमने के लिए जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और वो अंदर ही जा रहे थे बार बार। इस वजह से वो जो जेंटलमैन थे, जो वो पर्सन था, उसकी जान बच गई। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप